हेलो दोस्तों, गियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां पर हम एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई इन एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ वेल्डिंग टाइप्स। अलग अलग तरह की वेल्डिंग होती है, तो कहां पर यूज होती है, कौन सी वेल्डिंग कहां पर यूज करनी है, तो उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले आर्क वेल्डिंग देखिए, जिसको हम बिजली वाली वेल्डिंग बोल देते हैं। हम जो आप देखते हो इधर उधर वेल्डिंग होती हुई, कभी आप गेट वेल्ड करवाते हो, कभी आप कुछ चीज लोहे की वेल्ड करवाना चाहते हो घर पे, तो आपके घर में एक वेल्डिंग वाला वो सेट लेके आ जाता है, वो आर्क वेल्डिंग होती है। ये आप हर जगह पे आप देखोगे यूज होती हुई। आप देखोगे तो आप चाहे स्ट्रक्चर, ये देखो कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, कहीं कोई ब्रिज बन रहा है, कहीं के कोई बीम कॉलम बन रहा है, रेलिंग बन रही है आपकी, जो आप चाहते ना सीढ़ियों के साथ में रेलिंग होती है, वो बनाने के लिए हर जगह पर आप इसका यूज आम ही देख लोगे, क्योंकि आम तो इसी को देखते हो। बाकी तो आप फैक्ट्रीज में देख सकते हो, आप कंपनीज में देख सकते हो, आम आपको देखने को ये नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग जो होती है वो शीट मेटल फैब्रिकेशन के ऊपर, जैसे शीट मेटल है आपका, उसकी वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए आप मिग वेल्डिंग का यूज करोगे। और इवन इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होती है, जो इसके अंदर यहां से वायर निकलती है ना इलेक्ट्रोड, वो हमारी कंज्यूमेबल है। लाइक पीछे से आ ही रही है लगातार, ये यहां से खत्म हो रही है और पीछे से एक रील है वो और ज्यादा इसको दे रही है, ये नहीं कि यहां पे रुकी। मिग वेल्डिंग बहुत ज्यादा जो है लगातार कंज्यूम करती है इलेक्ट्रोड को, लेकिन इलेक्ट्रोड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये हमारी मिग वेल्डिंग है, हमारी शीट मेटल फैब्रिकेशन में काम आती है। अब टिग वेल्डिंग की बात करें, अब टिग वेल्डिंग कहां पर आपको देखने को मिलेगा? एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वहां पे प्रिसीजन चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, कि जो इतने तरह की, मतलब हमें चाहिए कि बहुत ही बारीक सी वेल्डिंग करनी है। तब हम देखेंगे बहुत बारीक वेल्डिंग जब करते हैं तो टिग वेल्डिंग हम यूज करते हैं, बहुत ही बारीक प्रिसीजन से। अब देखते हैं फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। ये आप देखोगे कि हैवी स्ट्रक्चर, हैवी फैब्रिकेशन में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हैवी मशीनें हैं, उसके ऊपर वेल्डिंग करनी है, तो इस तरह की वेल्डिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये ग्रेनुअल्स होते हैं। ये क्या है? जैसे बारूदा होता है, बारूदा लकड़ी का बारूदा होता है, इस तरह से ग्रेनुअल्स होते हैं। इसके अंदर वेल्डिंग छुपी हुई, इसके अंदर यह देखोगे छुपी हुई वेल्डिंग, समझ हम कह सकते हैं छुपी हुई वेल्डिंग कहां पे होती है? लार्ज पाइप, बड़ी बड़ी पाइप, मोटी मोटी पाइप्स, उसके ऊपर वेल्डिंग करनी है हमें, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको इसकी आर्क जो है वो बाहर नहीं देखने को मिलेगी, ये ढकी हुई रहेगी, हमेशा ये ढकी हुई रहेगी। समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हमारे पास है। ये गैस वेल्डिंग, ये तो आपने हर कहीं ना कहीं, आप गांव में है चाहे, तो आपको ये देखने को मिलेगी, जिसके अंदर एक एसिटिलीन का सिलेंडर, एक आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे और काम शुरू। चलो जी, कोई बिजली की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, गैस हो आपके पास, प्रेशर हो सही, वेल्डिंग करो। तो ये आप जनरल पर्पस जो आम जो काम है, छोटे जो काम हम करना चाहते हैं, जो लाइक कंपनी के लेवल पे नहीं है, जो हम अपने लोकल लेवल पे करवाते हैं, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप देखोगे ये बहुत ही प्रिसीजन वाली, बहुत ही बारीक सा एक छोटा सा, जैसे बटन लगाते हैं, जैसे टक बटन लग गया एक जगह पर, वो वेल्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। स्पोर्ट वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है, इसमें अगर आप वेल्डिंग करते हो तो आप अगर देखना चाहते हो तो ये वाला पार्ट देखो, इसको देखो कैसे इन्होंने वेल्डिंग करके, देखो ज्वाइंट बना दिया ना। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे पास होती है। इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग हमारे पास है। इसके अलावा हम देखेंगे सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग कहां पे होती है? जहां पर हमें लीकेज प्रूफ ज्वाइंट चाहिए, कि लीकेज ना हो जाए, लीक ना हो जाए। जैसे कि पानी का टैंक है, अब पानी के टैंक, आपको पानी यहां से लीक ना कर जाए, तो हम इस तरह से वेल्डिंग करेंगे कि ये लीकेज ना हो यहां पे। इसको हम सीम वेल्डिंग कह देते हैं, लीक प्रूफ वेल्ड हम इसमें करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे थर्मिट वेल्डिंग। अब थर्मिट वेल्डिंग जो है, ये आप देख रहे हो, ये थर्मिट वेल्डिंग, ये रेलवे लाइन में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसका यूज। रेलवे लाइन टूट गई, कुछ हो गया, आपको उसका ज्वाइंट बनाना दोबारा, तो आप इस तरह से वेल्डिंग करते हो, थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। इसकी एक एक वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप एक एक वीडियो पर आप लिखिए थर्मिट वेल्डिंग, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह आप लिखोगे आर्क वेल्डिंग तो मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको। जो भी टॉपिक लिखना है साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दो, सर्च में जाओ, सर्च में लिखो 2 टॉपिक, साथ में गियर इंस्टीट्यूट, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी।
हाँ, अगर आप मेरे साथ अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हो, होगा सब कुछ यूट्यूब पे, लेकिन आप बिना ऐड, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप सही से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, गियर इंस्टीट्यूट। उसके अंदर एसएससी जेई, आरबीजी, कोई भी जेई का एग्जाम है, सबकी तैयारी मैं करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे पास जुड़े रहे। थैंक यू।